नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और महाभारत की कथाओं की श्रृंखला में अगली कथा फिर आपके सामने प्रस्तुत है और कथा गरुड़ की विजय को ही लेकर चल रही है। आगे की कथा इस प्रकार है कि जब देवताओं का समूह संगठित होकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए, तभी गरुड़ देवताओं के पास जा पहुंचे। अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर देवता भी कांप उठे। महापराक्रमी अमेयात्मा भौमन अमृत की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वो भी घड़ी दो घड़ी गरुड़ से युद्ध करके मृत तुल्य हो गए, मरणासन स्थिति में आ गए। गरुड़ ने पंखों और चोंचों से मार मार के देवताओं के अंग विदीर्ण कर दिए थे, घायल कर दिया था। पंखों से धूल उड़ाकर पूरा का पूरा अंधकार छा गया था। इंद्र के आदेश पर पवन देव ने धूल को हटा दिया। अब देवताओं ने गरुड़ को घायल करना शुरू किया, लेकिन गरुड़ राज एकदम ऊपर पहुंच गए और इंद्र के सिर के ऊपर काफी ऊंचाई पर जाकर देवताओं को पीड़ित करने लगे। पक्षीराज से पराजित होकर साध्य और गंधर्व पूर्व की ओर, वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की ओर शरण ले भागने शुरू हो गए। आदित्यगण पश्चिम तथा अश्विन कुमारों ने उत्तर दिशा की ओर शरण ली। युद्ध के बाद जब सारे देवता जो है विदीर्ण होकर इधर उधर भागने लगे, तब गरुड़राज अमृत कलश उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने शरीर में 108 मुख पीकर, नदियों का जल पीकर आग पे उलट दिया, जो कि देवताओं ने लगाई हुई थी, क्योंकि अमृत कलश की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। उसके बाद जब आगे बढ़े तो वहाँ पे एक चक्र लगा हुआ था, जिसमें छुरे के समान अरे लगे हुए थे, और यदि कोई उसमें से निकले तो वो विदीर्ण हो जाता, घायल हो जाता, कट के मर जाता। उन्होंने कुछ देर उस चक्र को देखा, फिर अचानक अपने रूप को, अपने आकार को एकदम संकुचित किया और उसके बीच में से वो निकल गए। आगे बढ़े तो 2 सांप अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ जी ने उन सांपों की आंखों में धूल झोंक दी, सर्पों की आंखें बंद हो गईं और वो अमृत कलश को लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल लिए। खुद उन्होंने अमृत पान नहीं किया। अब गरुड़ की लोलुपता रहित पराक्रम को देखकर विष्णु भगवान वो भी प्रसन्न हो गए और वर देने के लिए गरुड़ के पास पहुंचे। उन्होंने वर मांगने को कहा, तो प्रथम वर जो गरुड़ ने मांगा कि प्रभु, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित होकर निवास करूं। दूसरा, मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद गरुड़ बोलते हैं कि मैं भी आपसे प्रसन्न हूँ, मैं भी आपको कोई वर देना चाहता हूँ। मांगिए प्रभु, आप मुझसे क्या मांगते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे वाहन बनकर मेरे साथ रहिए, और गरुड़ ने उसको स्वीकार कर लिया। इंद्र ने रोष में भरकर गरुड़ के ऊपर अपने वज्र से प्रहार किया। ये देखकर उन्होंने आघात को सह लिया और कहा, मैं वज्र का भी सम्मान करूंगा, और वज्र जिसकी हड्डियों से बना हुआ है उस ऋषि मुनि का भी सम्मान करता हूँ। उन्होंने अपना एक पंख जो है वो त्याग दिया और कहा कि मैं एक ये पंख अपना त्याग रहा हूँ और तुम इसके ओर छोर का भी पता नहीं लगा पाओगे।
तब इंद्र ने कहा, गरुड़राज, मैं आपसे मैत्री करना चाहता हूँ, मित्रता करना चाहता हूँ। तब आपसे उत्कृष्ट बलों को जानना चाहता हूँ कि आपके पास इतना पराक्रम, इतना बल कहाँ से आया। गरुड़ ने कहा, वैसे तो मुझे अपनी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मित्र बनकर यदि पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मैं पर्वत, वन, समुद्र तथा पृथ्वी को अपने एक पंख पर उठाकर बिना परिश्रम के कई महीनों तक उड़ सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा, यदि स्वयं तुम्हें अमृत की आवश्यकता ही नहीं है तो इसको मुझे वापस दे दो। तुम जिन्हें ये दोगे वो इसको पीकर लोगों को कष्ट ही पहुंचाएंगे। गरुड़ जी बोले, देवराज, मैं किसी कारण ये अमृत अभी नहीं दे सकता आपको, और किसी को इसे पीने भी नहीं दूंगा। मैं स्वयं इसे जहां रख दूं वहां से आप इसे तुरंत उठाकर ले जाएं, लेकिन अभी तो मैं नहीं दूंगा। इंद्र ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो गरुड़ ने कहा कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाएं। इंद्र ने कहा, तथास्तु। ये कहकर इंद्र हरि के पास चले गए। हरि ने भी उस बात का, उस वर का अनुमोदन किया कि ऐसा ही होगा। तब गरुड़ अपनी माता के पास पहुंचे और सर्पों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमृत ले आया हूं, मैं इसे कुश पर रख देता हूं। तुम लोग स्नान कर पवित्र होकर इस अमृत का पान करो। तुमने मुझसे जो प्रण किया था उसको पूरा कर दो। मेरी माता को दासी भाव से मुक्ति दे दो, उन्हें मुक्त कर दो। सर्पों ने तथास्तु कहा और स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र जो है अमृत कलश उठाकर वहाँ से देवलोक चले गए। सर्पों को जब ये पता चला तो उन्होंने ये संतोष कर लिया कि भाई ये हमारे कपटपूर्ण व्यवहार का फल है। इसके बाद गरुड़ जी प्रसन्न होकर अपनी माता के साथ वहाँ से चले गए। तो ये थी आज की कथा कि कैसे गरुड़ ने अपनी माता को उनके दास भाव से मुक्ति दिलाई। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि कथा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। अपनी आगे वाली जनरेशन को इन कथाओं को सुनाइएगा। फिर मिलता हूँ नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।